हाय दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज सिखाऊंगा मैं तुम्हें कि शॉल कैसे डालनी चाहिए। नए मिस्त्रियों के लिए बहुत ही आसान और सही तरीका बताऊंगा इस शॉल का महत्व। ये चीज़ अगर तुम समझ गए सही से तो दीवार एकदम सीधी खड़ी होगी और दीवार में और तुम्हारी शॉल में कभी डालने में कभी फॉल्ट नहीं आएगा, कभी दीवार टेढ़ी ना बनेगी। लेकिन इसको समझना आपको है। ये नए मिस्त्रियों के लिए बता रहा हूँ, ये समझना आपको है क्या है इसका राज शॉल का। आदमी क्या करते हैं, ज़रा से 2-4 दिन सीखे और बस अपने आप को कहते हैं अब हम ठेकेदार बन गए, हम मिस्त्री बन गए। ऐसे कोई मिस्त्री और ऐसे कोई ठेकेदार ना बन जाता है। पहले हर चीज़ को समझना पड़ता है। ये शॉल है, इस शॉल को अगर तुम ऐसे डाल रहे हो, चिपक के रह रही है, जब भी गलत है। ये देखो, ये हिल रही है शॉल, बराबर हिल रही है। कितना फ़र्क है, डिफेक्ट है। ऊपर देखो पूरी लग रही है डंडी, नीचे देखो क्या है, 1 से 1.5 mm का इसके बीच में फ़र्क रहेगा। 1 mm का तो फ़र्क रहना ही रहना है। जगह रहेगी दोनों के बीच में, गैपिंग, जिसे गैप बोलते हैं। अगर ये चीज़ तुम्हारे इसमें 1 mm का, 1.5 mm का, 2 mm का भी है तो सही है। और 2 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 2 mm से ज़्यादा करोगे तो क्या होगा, तो ऊपर जाकर दीवार हमारी टेढ़ी हो जाएगी। तो ये चीज़ मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। मैं कुछ दीवार नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं फंटी से समझाता हूँ तुम्हें कैसे वो होती है। देखिए दोस्तों, ये शॉल है, ये फंटी खड़ी है। मैंने कहा था फ़र्क आएगा तो टेढ़ी दीवार होगी। देखो ये है फंटी, ये क्या हो गई इस समय हमारी शॉल, और क्या है इसे फंटी में समझो दीवार। ये हम दीवार लगा रहे हैं। अगर हमने इसमें इतना फ़र्क रखा, देखो दोस्तों ये है, इतना फ़र्क रखा, 2 mm से ज़्यादा बढ़ाया और इतना फ़र्क आ गया, तो नीचे जाकर कितना फ़र्क आएगा, ये खुद देखो, खुद देखो आया फ़र्क। फंटी कैसी लग रही है, टेढ़ी इधर को। तो ये चीज़ हमें बहुत ही आसानी से और ध्यान से समझनी है। देखो समझना आपको, मुझे नहीं, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, तुम्हें बता सकता हूँ, राय दे सकता हूँ, तरीका बता सकता हूँ, लेकिन समझना आपको पड़ेगा कि हमें शॉल किस तरीक़ा से चलानी है। फिर बताता हूँ, बार बार ये गलती मत करना। नए मिस्त्री बार बार यही गलती करते हैं। मैं खुद देखता हूँ, मेरे साथ में आते हैं, मैं खुद देखता हूँ वो क्या करते हैं, शॉल डाली और 1 से 1.5 mm का, और उससे अगर ज़्यादा भी रह गया, 2 mm का भी फ़र्क रह गया तो छोड़ दी। उस्ताद सही है, सही नहीं है कुछ नहीं। उस्ताद ने इतना का इशारा दे दिया, हाँ सही है चलो चल जाएगा, तो वो क्या होता है, ऊपर जाकर दीवार टेढ़ी हो जाती है। इसलिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि शॉल के अंदर समझना तुम्हें है एक चीज़। जैसे इसका ये दिख रहा है डंडा, इसकी डंडी ये दिख रही है, और इसका ये नीचे का गोल घेरा दिख रहा है, ये इससे ये 2 mm बड़ा रहेगा। इधर से भी 1 mm, इधर से भी 1 mm। आपको ये कैसे पता करना है, ये तुम्हें समझना है कैसे करना है। देखिए ये देखो, ये देखो इसका अंतर हमें कैसे समझना है। ये देखो मैंने लगाया, कितना गैपिंग आ रहा है, 2 mm। बताइए 2 mm का गैपिंग इसके बीच में है, और इधर से भी देखो है, इधर से हमारा, इधर से 1 mm का गैप है। तो हमारी शॉल किधर से सही है, हमारी शॉल इस साइड से सही नहीं है, इस साइड से सही है। क्यों, इधर से 1 mm का वो है और इधर से 2 mm का। तो 2 mm वाला हमारा हमेशा गड़बड़ करेगा। ये चीज़ शॉल में बहुत ज़रूरी है, चेक करना और देखना। कभी भी शॉल खरीदो, खरीदने से पहले और लेने से पहले ये दोनों चीज़ें बहुत ध्यान रखनी है और बहुत अच्छी तरह समझनी है आपको। क्यों कि जब भी अगर आपका इस डंडे में और इसमें फ़र्क है और आप शॉल सही से डाल रहे हो, 1 mm का गैप छोड़ रहे हो हर ईंट में, तो वो फॉल्ट आएगा ऊपर जाकर। क्यों, ये गलत है। तो और एक चीज़ और बता देता हूँ, ये सिर्फ फंटी है सिंपल। इसमें मैं ऊपर से लेकर नीचे तक शॉल में खड़ी करने के बाद मैं तुम्हें, शॉल में खड़ी करने के बाद मैं तुम्हें ऊपर लेकर नीचे तक तुम शॉल डालोगे तो क्या होगा, ऊपर से लेकर नीचे तक बराबर आएगी, बराबर आएगी। क्यों कि इसकी कोई शेड अंदर बाहर नहीं है। और ईंट में क्या होता है,
ईंट में ये होता है कि ईंट कोई टेढ़ी है, कोई छोटी है, कोई मोटी है। ईंट का थोड़ा मुंह उसका शैडो से आगे पीछे होता है, उसके वजह से सोल जो है ठीक से हर ईंट पे प्रॉपर बराबर नहीं रह सकती। तो उसका तरीका ये है कि जब भी डोर बांधो या सिरे से दीवार शुरू करो जिससे सोल डालते हैं, उस ईंट को साफ सुथरी लो। जब कुछ समय के बाद चलाना सीख जाओगे तो फिर तुम्हारे हाथ में टेढ़ी आए ईंट या कैसी आए, कटी आए, फटी आए, हर ईंट को तरीके से लगाना सीख जाओगे। तो ये है इसका सोल का राज। और अगर इसमें नहीं समझ पाए हो तो भाई मेरे मुझे कमेंट में बताइए, मैं दोबारा एक तुम्हें फिर प्रॉपर दीवार पे तुम्हें चेक करके, लेकिन ज़्यादा नहीं रे, फिर बता रहा हूँ, ये मुझे नहीं समझना, तुम्हें समझना है। इसका राज समझ गए तो मिस्त्री बन गए, और इसका राज नहीं समझे तो मिस्त्री में कभी कामयाब नहीं रहोगे। क्यों? हर कोई जो भी देखेगा वो यही देखेगा कि मिस्त्री साहब ये तो सिर्फ 4 फीट की है। अगर सोचो यही दीवार मेरी अगर 40 फीट की ऊंची चली गई और तुमने 1-2 mm का हर एक दीवार में फ़र्क कर लिया, तो ऊपर से लेकर नीचे तक कम से कम 2 से 2.5 इंच का फ़र्क आएगा एक दीवार में। ये अच्छी तरह आपको समझना है, सोच समझ के ही इसको यूज करें। ठीक है भाई दोस्तों, नमस्कार। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हाथ जोड़ के आपसे मिलिएगा।